गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाला हूं सर, ये हमारा जो माइंडसेट का ऊपर जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान रखना, इट्स एपिसोड नंबर 2 में ऑलरेडी एक एपिसोड पोस्ट कर चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये। और देखो, ये जो है ना, ये मैंने कल आपको बोला था, बहुत लोग पूछ रहे थे सर कैसे हमें कॉन्फिडेंस बनना है ट्रेडिंग में, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ये देखो, मैंने डाल चुका हूँ। फर्स्ट एपिसोड था, माइंडसेट के ऊपर है पूरा पूरा सेशन, लगभग 30 सेशन लूंगा मैं इसमें आपको। और इससे ही बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पेड सेक्शन है जो मैं आपके साथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर कर रहा हूँ। सबके लिए नहीं है ये, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मत शेयर करो इसको, आप शेयर भी मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, इसको शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप खुद देखो, आराम से देखो, बार बार देखो, किसी को शेयर मत करो, लेकिन खुद जरूर देखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये सेशन में बाद में शायद यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो आप नोट्स बना लोगे, जिससे क्या है कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेरे भाई, आज का टॉपिक हम बात करेंगे कि कैसे हमें स्मॉल स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू टेक स्मॉल लॉसेस। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला टॉपिक है। ठीक है सर, स्मॉल लॉसेस जो हैं मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चक्कर क्या होता है, जब इस लॉस जो होता है ना, वो छोटा होता है, हमें लगता है यार छोटा सा स्टॉप लॉस है, कितने का है भाई, हमारी कैपिटल का कितना परसेंट है, हमारी कैपिटल का 0.5% तक स्टॉप लॉस ना हमें मैटर ही नहीं करता, हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, और जब ये लॉस बढ़कर 5% हो जाता है, जब हमारी हिम्मत नहीं होती है। देखो समझो, दो सिचुएशन है, हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, स्ट्रेटेजी से नहीं होते भाई, ध्यान रखो, स्ट्रेटेजी से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। रियल माइंडसेट होता है, उससे आप प्रॉफिटेबल होते हो। और यहीं पे इस चैनल का पूरा मतलब जो सिस्टम है ना, इस चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हम फोकस ज़्यादा किस पे करते हैं, माइंडसेट पे। ठीक है, हाँ डेफिनेटली हम स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, डेफिनेटली मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज वेबिनार के थ्रू शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, आप जाके उसको विजिट करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है। अभी ट्रैप के ऊपर वीडियो आएगी, बहुत लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, ट्रैप के ऊपर वीडियो आएगी कि मार्केट में ट्रैप जो है उससे कैसे बचते हैं। वो सैटरडे संडे के लिए बनी हुई है वीडियो, उसको सैटरडे संडे में आपको मैं डालूंगा, देखना उसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बना रहे। ठीक है, अब आते हैं माइंडसेट क्या कह रहा है। जब हमें 0.5% का लॉस है ना, जब ये लॉस हमें कुछ नहीं लग रहा और हमें क्या लग रहा है कि यार अभी तो यहाँ से मार्केट वापस घूम जाएगी, जब हमें ये लॉस बुक कर लेना चाहिए था, हमने यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया। अब यहाँ पर क्या है, जब हमारे कैपिटल का 5% लॉस हो रहा है ना, 5%, अपनी कैपिटल का 5% जब लॉस होता है ना भाई, हिम्मत नहीं होती उसको बुक करने की। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करने लगते हैं, होप करने लगते हैं, सिस्टम होपिंग करने लगते हैं। हम सोचते हैं बस यार 5% गिर तो गया, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। ठीक है, यहाँ से तो क्या होगा, रिवर्स ही होगा, 5% से क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रे कर रहे होते हैं कैसे भी करके यार 2% के लॉस में आ जाए ना तो बुक कर लूँगा। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना आपके साथ होता है नहीं होता, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना आपके साथ ही होता है या नहीं होता। जब हम 5% जब रियलिटी में जब 2% चला था ना, जब हमें लग रहा था ठीक है यार अभी रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा लॉस बढ़ते बढ़ते 5% पे आ गया। और क्या हो रहा है, अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही और हम प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके वापस से हम 2% के लॉस में आ जाएं तो मैं अपना लॉस जो है बुक कर लूँगा। ये सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी हर एक के साथ हुआ है, और ये लॉस जो है ना फिर बढ़ गया। ये 5% से कब 8% हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्या है, जो स्टॉक गिर रहा है या जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो 5% डाउन है, वो गिरता ही जा रहा है। ठीक है, वो स्टॉक या जो भी चीज़ आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑप्शंस में वो क्या है, वैल्यू गिरती ही जा रही है, उसकी वजह से आप 8% का लॉस में हो। अब क्या है, अब आप ना बाहर निकलने के हो, ना आपको हो रहा है कि अब मैं मतलब अब क्या हो रहा है, आप झटपटा रहे हो। यहाँ पे आता है माइंडसेट। अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, इस सिचुएशन के साथ हम बचें कैसे। मेरे भाई, अगर आप 0.5% के, ठीक है, ये लॉस अगर बुक कर लेते, ठीक है, ये लॉस अगर बुक कर लेते, अब इस समय पे लॉस कितना चल रहा है तुम्हारा, 8% का। ठीक है, ये लॉस अगर तुम बुक कर लेते, अब ये लॉस जो है 8% का चला, यानी कि तुम्हारे पास ऐसी 16 ट्रेड्स में आप बैठ सकते थे। अगर ऐसे 16 ट्रेड गलत होते जिनमें 0.5% का लॉस अगर होता, ठीक है, 0.5%, तो आपका 8% का लॉस होता ओवरऑल। समझो बात को, देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे लॉस से क्या बड़ी बेनिफिट होते हैं। देखो समझो बात को, एक ही ट्रेड में आपने क्या ले लिया, 8% का स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 0.5% पे निकल जाते तो ऐसी 0.5% की लॉसेस कितने ले सकते हैं हम, ऐसे 16 लॉसेस ले सकते हैं, 16 लॉसेस। और ये 16 लॉसेस ना हमें कभी भी मेंटल पेन नहीं देंगे, क्योंकि अब ये 16 लॉसेस ऐसे तो आएंगे नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कहीं तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, कहीं तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको माइंड जो है काम हो जाएगा। अभी एक साथ अगर 8% का लॉस दोगे मार्केट के अंदर, तो आपका दिमाग जो है ना, माइंड सेट ना, वो हिल जाएगा। हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं और ऐसे प्लान कर रहे हैं जैसे हम रोबोट की तरह चल लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बन जाते हैं ऐसे, मतलब बैक टेस्ट करते हैं ना,
सेटअप को, तो एक तरह से ऐसे बैक टेस्ट करते हैं जैसे कि हम रोबोट हैं, जैसे कि हम कोई मशीन है, जैसे कि हम कोई एल्गो है। ठीक है मेरे भाई, तुम एल्गो नहीं हो, तुम कोई रोबोट नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर एक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस हैं, और ह्यूमन इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करो, उसको चाहिए क्या, अगर हम उसको देखें उसको क्या बर्दाश्त नहीं होता, उसको क्या बर्दाश्त होता है, उसको छोटे लॉसेस बर्दाश्त हो जाते हैं, उससे बड़े लॉसेस नहीं देखे जाते। समझो बात को, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो बना हुआ है। 8% का लॉस मेरे पोर्टफोलियो पे भी अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आ जाए तो मेरा दिमाग भी आज 7 साल बाद भी, ठीक है 7 ईयर्स के बाद भी हिल जाता है कि यार 0.8% का लॉस, यार इतना बड़ा लॉस कैसे। ठीक है, मुझे चाहिए मैक्स टू मैक्स, मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेरे बस मुझे चाहिए 2.5%। ठीक है भाई, इस 2.5% के लॉस के बाद फिर मैं उसके अंदर कोई होप नहीं करता, कोई मैं अंदर उसके अंदर मुझे फालतू का ट्रेंड लाइन देख के नहीं दिमाग लगा रहा होता, नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नहीं यहाँ से RSI का डाइवर्जेंस हो रहा है रिवर्स हो जाएगा, नहीं सर, वहां पर आपको बस एग्जिट करना है। जितना छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाओगे उतना बड़ा गेम खेलोगे, उतना बड़ा आप लगे रहोगे, उतना बड़ा आपके पास स्कोप होगा, क्योंकि 16 ट्रेड्स का लॉस एक आप 8% के एक लॉस में दे रहे हो। ठीक है, एक ट्रेड वर्सेस 16 ट्रेड्स। ठीक है, अब 16 ट्रेड्स के आपके दिमाग में बैठा हुआ है यार 16 ट्रेड्स के लॉसेस में अपने पास में मेरे पास विंडो है, मैं 8% का लॉस देख सकता हूं एक बार में। ठीक है, 8% का लॉस मैं एक बार में देख सकता हूं, तो आपके पास क्या हुआ 0.5% की 16 ट्रेड। ठीक है, आपके पास लगातार लॉस लग जाए तब भी आप क्या है एक लेवल पे रहोगे कि हाँ ठीक है भाई ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन आप खुद सोचो 16 ट्रेड्स एक साथ लॉस में जाना बहुत रेयर है। ठीक है, लेकिन एक ही ट्रेड एक बार में सीधा 8% का लॉस देना बहुत नॉर्मल है और सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो, छोटे लॉसेस की वैल्यू समझो। हमेशा कोई भी सिस्टम बनाओगे, आज कसम खा लो, कोई भी सिस्टम बनाओगे उसके अंदर अपना लॉस जो है वो बिल्कुल छोटा रहोगे, बिल्कुल छोटा। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। प्रॉफिट देखो कि आप अगर इंट्राडे के जा रहे हो, इंट्राडे के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 1:2 के साथ जाओ। ठीक है, एटलीस्ट 1:2 के साथ जाओ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो एटलीस्ट 1:4 के साथ जाओ, सिंपल। स्टॉप लॉस इंट्राडे में रख रहे हो 0.5% बहुत सही होता है, इंट्राडे के लिए 0.5% बहुत सही है। आप पोजिशनल जा रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हो 2% बहुत है, 2% से ऊपर मत जाने दो। ठीक है, मत जाने दो। इधर क्या होता है, इधर वर्स्ट केस सिनेरियो जो होगा ना, वो वर्स्ट केस सिनेरियो आपका 1% रखो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कुछ गैप अप गैप डाउन भी हो जाए, अचानक से कोई आफत आ जाए तो 1% पे आप निकल जाओ। इधर क्या होगा वही 4% हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कोई आफत आ जाए, कि दिक्कत आ जाए, कुछ एकदम से गैप अप गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो वहाँ पर आपको 4% निकलना ही निकलना है। जब इस टाइप के सिस्टम देखो, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि यार मेरा जो है ना लॉस पहले से डिफाइन है। ठीक है, ट्रेड करने से पहले आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर लॉस डिफाइन है, प्रॉफिट भले डिफाइन मत करो, प्रॉफिट को आप ट्रेल करते जाओ। प्रॉफिट अगर ट्रेल हो सकता है उसको ट्रेल करो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ट्रेलिंग की नहीं बोलता, क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है हमें प्रॉफिट्स ना वो भी एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ही बुक करना चाहिए, कायदे से। ठीक है, अगर आपको सच में 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तब मैं बोलता हूं कि हाँ भाई आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ यू कैन गो फॉर द ट्रेलिंग। ठीक है, ट्रेलिंग में क्या होता है, कई बार हमें 1:4 मिल जाता है, कई बार हमें 1:3 में मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि 1:7 और 1:8 भी मिल जाता है। ठीक है, महीने में 1-2 ट्रेड ऐसे बढ़िया आ जाते हैं जो 1:8 तक दे जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, कई बार हुआ है, प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, लगातार होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ट्रेल करते हैं। ठीक है, ट्रेल कैसे होता है, मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं टेक्निक यूज करता हूँ 1:1 की, सिंपल 1:1 के बाद मैं ट्रेड करता चलता हूँ, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना। समझो बात को, अगर मेरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं अपना क्या करा, ये मेरी मान के चलो ये मेरी रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, ये ट्रेडिंग रेंज में मेरा ये कुछ लॉस है 100 पॉइंट का। ठीक है, 100 पॉइंट का लॉस है, तो मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा मैं यहाँ से, जैसे ही मेरा 1:1 आएगा मैं अपना स्टॉप लॉस जो मेरा यहाँ था ओरिजिनली स्टॉप लॉस उसको उठा के यहाँ रख दूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया 0। ठीक है, जैसे ही मेरे स्टॉक ने यहाँ पे हिट किया, यानी कि 1:1 हिट किया, यानी कि ये ऊपर गया, यानी कि यहाँ से ऊपर 100 पॉइंट मुझे दिए इसने, तो मैं क्या कर लूँगा, अपना स्टॉप लॉस 0 कर दूंगा। बिल्कुल, अब मैं सिर्फ 0 पे निकलूंगा, मेरे पास कोई लॉस नहीं है। अगर वो वापस से नीचे आता है तो मान के चलो वो और ऊपर चला गया 100 पॉइंट, तो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जंप हो जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे वो और ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस और जंप हो जाएगा ऊपर। तो इस टाइप से मैं क्या करता चलता हूँ, उसको ट्रेल करता चलता हूँ 1:1 पर। अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार मुझे 1:2 पे निकाल देगा, कई बार मुझे 1:1 पे निकाल देगा, कई बार मुझे 0 लॉस पे निकालेगा, और कई बार मुझे जो मेरा लॉस है उस पर निकाल देगा, और कई बार ऐसा होगा जो 1:7 1:8 तक भी वो मुझे ट्रेल करते हुए ले जाएगा। और जब ये 1:8 1:7 आता है ना भाई, ये अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था, स्टार्ट आपने किया था 0.5% से। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मार्केट में सब किसके पीछे भाग रहे हैं, कोई इंडिकेटर बता दो, कोई भी ऐसा इंडिकेटर बता दो भाई जिसमें लॉस ना हो। ऐसा कोई इंडिकेटर है ही नहीं, समझ लो बात को। आज मैं तुम्हें
साफ बोल रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसमें लॉस नहीं हो। ठीक है, चाहे तुम 2 साल लगा लेना, चाहे तुम 4 साल लगा लेना, चाहे तुम 10 साल लगा लेना, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, कोई मैजिक नहीं है जिसमें लॉस नहीं हो। ठीक है, हाँ भाई तुम ढूंढते रहो, ठीक है, ढूंढने में तुम मेरे बोलने से सेटिस्फाई नहीं होगे, नो डाउट नहीं होगे सेटिस्फाई, क्योंकि जब मैं सीख रहा था और जब मुझे ये बात बोली गई थी तो मुझे भी सेटिस्फाई होने में टाइम लगा था। ठीक है, मैंने भी खुद अपने 2 साल आग लगाए, 2 साल मैंने उसके अंदर वेस्ट किए ढूंढने में, और बाद में समझ में आया कि भाई असली मंत्र तो यही है, ठीक है, 0.5% के लॉस के साथ 1:2 मिनिमम, ठीक है, इंट्राडे के साथ बैठे हो, अगर आपने ट्रेड को लेके जा रहे हो, ओवरनाइट लेके जा रहे हो, तो भाई मिनिमम 1:4 के लिए लेके जाओगे, मिनिमम 1:4 के लिए लेके जाओगे भाई, उससे नीचे लेके ही मत जाना। और मैं बार बार बोलता हूँ इंट्राडे तो करो ही मत, क्या जरूरत है इंट्राडे करने की, अच्छे स्टॉक्स के अंदर काम करो। मैंने आपको बताया जो टॉप 50 स्टॉक्स है उनके अंदर ही काम करो, टॉप 70 स्टॉक्स है उनके अंदर ही काम करो। ठीक है, इससे ज्यादा छोटे स्टॉक्स में काम ही मत करो। इसका मतलब तुम्हारे पास ये तो हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा तो मेरे पैसे जीरो नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ ऐसा अचानक से भी हो जाए तो मेरे पैसे जीरो नहीं, क्योंकि मैं टॉप 50-70 कंपनीज में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये फिल्टर लग गया। दूसरी चीज क्या करनी है, अच्छे प्राइस सेक्शन का जो होता है, ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं एबीबी में क्या हुआ, यहाँ पर मुझे पता था, यहाँ पर मैंने क्या देखा कि भाई ये मेरा क्या है रजिस्टेंस है, यहाँ मेरा क्या है रजिस्टेंस है, यहाँ मेरा क्या है रजिस्टेंस है, यहाँ मेरा क्या है रजिस्टेंस है। मैंने कल सोचा इसके अंदर कि ये तोड़ देगा। ठीक है, आई वॉज थिंकिंग कि ये जो है ये तोड़ देगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कल मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दी पाई। ठीक है, कल की बात बता रहा हूँ, मुझे कल ही लग रहा था ये टूट देगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। ठीक है, मैंने अपने आपको टेलीग्राम पे लर्निंग पर्पज से डाला भी था। मैं नहीं कह रहा कोई बाई से रिकमेंडेशन कभी मैं देता नहीं हूँ, कोई जरूरत भी नहीं है भाई। आई एम नॉट दैट बिच कि मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन दूँ। फिर भी आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है तो ये यहाँ से आज ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन इसने क्या करा, ब्रेकआउट नहीं दिया तो कोई जरूरत ही नहीं है उसमें एंटर करने की, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मैं कहाँ पे एंट्री हो सकती है, देखो ये एक हैमर कैंडल बनाई, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि अगर ये तोड़ेगा तो मैं इसमें जो है एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन नहीं तोड़ा। ठीक है, शांति से बैठे रहो। अब जब इसने ये बनाया, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे एंट्री करनी, बिल्कुल नहीं करनी यहाँ पे एंट्री। ठीक है, बहुत ज्यादा तुम शूरवीर बनोगे तो यहाँ पे देखो तुम गलत हो सकते हो ऐसे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। एंट्री कहाँ होगी, जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोज दिया या फिर ये वाली कैंडल ऊपर आ गई इस कैंडल पे। ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा टारगेट है ऊपर अभी, इतना बड़ा। ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा यहाँ पे आपको आंख बंद करके ट्रेड लेना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो कल ही हो जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद हो। ठीक है, हो सकता है 3 दिन लग जाए इसको, लेकिन मैं बैठूंगा इसके लिए, उसके बाद भी ट्रेल करता चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल आए मान के चलो, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा सकता है बड़े आराम से और ये पूरा इसको अचीव करवा सकता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम करता है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम करता है, ये 3 महीने के टाइम फ्रेम पर भी काम करता है। ठीक है, ये एक सिंपल सिस्टम बता रहा हूँ। अब इसमें ऐसा मत समझना कि स्टॉप लॉस नहीं लगते, बहुत लॉस लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल जो कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया, मान के चलो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल मान लो तो इसको मान लो, इसको मानना है इसको मान लो, आप उसका लो का स्टॉप लॉस लगा लो। सिंपल, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मैं इसको क्या करूंगा, ट्रेल करता चलूंगा। सिंपल, ठीक है, बस यहाँ पे मुझे 1:1 मिला, मैं इसको स्टॉप लॉस जो है 0 पे कर दूंगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जब भी स्टॉप लॉस लो सिंपल रखो कि मैं इंट्राडे में ले रहा हूँ 0.5% पे निकलना है। अगर मान के चलो मैं ले रहा हूँ कि यार मुझे ये 2-3 दिन होल्ड करना है, 4 दिन होल्ड करना है, 2% का स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में रखना है कि 2% पे आएगा, मैं बस एग्जिट कर दूँ। उसके बाद मुझे कुछ होप नहीं रखनी कि भाई यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से वो जाएगा, नहीं सर। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में काम करो, सारे स्टॉक्स में काम मत करो, बिल्कुल भी सारे स्टॉक्स में काम मत करो। मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं 7 कंफर्मेशन ऐड करता हूँ उसमें, 7 कंफर्मेशन। ठीक है, 7 कंफर्मेशन के बिना मैं एक भी ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, एक भी ट्रेड नहीं लेता, जब मुझे 7 कंफर्मेशन मिलती देन ओनली आई ट्रेड। मैं इसमें, अब मैं आपको बता दूं, मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि आप जाके इसमें कोई ट्रेड ले लो, कल कोई यहाँ से आके ये करके स्टॉप लॉस सेट कर जाएगा, कल को मुझसे मत बोलना तुम्हारा स्टॉप लॉस सेट करा दे। ठीक है, तो मार्केट में कभी भी किसी के भरोसे पे काम मत करो। ठीक है, क्योंकि भाई ये करके ऐसे बोल दे यहाँ से ये डबल बॉटम बना दे, तो ऐसे करके डबल बॉटम भी बना सकता है। तो इस पर ऐसे मेरे कहने पर कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको ये चीज़ समझ में है ना। वापस से आते हैं, एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि भाई देखो, आप जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करोगे 0.5% के लॉस के साथ करो, सही है, बात सही है। टारगेट कहाँ से रखोगे, टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ। इस केस में आप 2% का रख सकते हो, ठीक है, या 1% का रख सकते हो, है ना। यहाँ पे अब जब आप कर रहे हो पोजिशनली तो 2% का टारगेट, 2% का स्टॉप लॉस है, तो आप आराम से 8% के आसपास या 6% के आसपास का टारगेट करोगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा, जब आपके
दिमाग में ये होना चाहिए आपके कि एक साथ समझो बात को, ये मेरा 0.5% का लॉस है, ये मेरा 2% का लॉस है। आपके पास ना हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक साथ कितनी लॉस लग जाए, 5 लॉसेस भी लग जाएं, 5 से 7 लॉसेस भी लग जाएं, तो आपके पास बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। 7 लॉसेस के लिए इसमें आप क्या 7 लॉसेस लगेंगे, कितना लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाए मुझे मैक्सिमम 4% लॉस, 3.5% का लॉस होगा। अगर मेरे इसमें 7 लॉसेस लगातार लगेंगे तो मेरे 14% का लॉस होगा। तो आपको देखो कि क्या मैं 14% के लिए रेडी हूँ, क्या मेरा दिमाग उसको लेने के लिए रेडी है, नहीं है तो इसको कम करो, ठीक है, इसको 1% करो। आप देखो आप कहाँ तक कंफर्टेबल हो, ठीक है। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ एक साथ 7 लॉसेस लेने के लिए मैं कंफर्टेबल हूं, तभी जाके उसमें ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। बिकॉज क्या होगा, ये होगा ही होगा, ऐसा होना ही होना है, ठीक है। ये चीज आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन ये मतलब ये आज नहीं 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं 4 महीने बाद ये आपके साथ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको लूजिंग स्ट्रीक होती है, और लूजिंग स्ट्रीक में क्या होता है, जो आपका अच्छा वाला सिस्टम होता है आप उसको छोड़ के दूसरे सिस्टम की साइड स्टार्ट कर देते हो। देखना कि यार मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, 7 लॉसेस लगे, आप कह रहे हो नहीं यार ये तो आप ये तरीका काम नहीं करता, अब मुझे कुछ और देखना है, ठीक है। यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग जो है 90% लोग जो है यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। दिस इज द प्लेस जहाँ पे लोग बाग गिव अप करते हैं। तो हमें इसके लिए रेडी रहना है। इसको मैं आपको कल इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। अपना प्यार, अपना मैसेज, अपना फीडबैक जरूर छोड़ा करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको इसी टाइप का लर्निंग सेशन देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।